नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे मूलभूत सुविधाओं को लेकर। कभी नक्सल वारदातों के लिए कुख्यात मध्य प्रदेश के बालाघाट में कितना बदलाव आया है, विकास के दावे कितने सच और कितने यहाँ पर फसाना है, इसकी पोल खोलता एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें एक मरीज को खाट पर लिटाकर लोग पुल पार करा रहे हैं। मदनपुर गांव में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। आदिवासियों के नाम पर सरकार की ओर से अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर भी आदिवासी सरकार की योजनाओं से वंचित हैं, जिसकी बानगी बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के ग्राम मदनपुर में देखी जा सकती है। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी सड़क, पानी, पुल जैसी मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। डिजिटली जमाने के दौर में लोग सड़क और पुल के अभाव में बीमार और डिलीवरी के लिए महिलाओं को खाट पर लेटाकर नदी पार कराने को मजबूर हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि एक महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीण और परिजन महिला को खाट पर लेटाकर नदी पार करा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मदनपुर से बोदा को जोड़ने वाली सड़क पर एक भुरभुरिया नाला बहता है, जिसमें पुल नहीं होने से बारिश के समय में जान जोखिम में डालकर ग्रामीण और स्कूली बच्चे नदी को पार करने को मजबूर हैं। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि पुल और सड़क की मांग को लेकर विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये नाला की समस्या है, पूरा पानी में हम ये टोला हमारे मैन गाँव ये भी है दोनों है, हमारा खेत इधर भी है, इधर भी है। अगर बाढ़ आई तो हमारे नांगर वाला बंद। अच्छा। और जो बाल बच्चा है स्कूल जाना बंद, या जो बाई बताए ना वो डिलीवरी प्लेट तो ऐसे घूम के जाते हैं। कैसे? अच्छा, ये रोड कब से खराब है आपके? ये मैं जो बताया कि मैं 20 साल के पहले से ये कई आवेदन लगाई, कई करी, वो याद है मैं बना दूँ, वो कहते मैं बना दूँ, कोई नहीं बना। नाले की परेशानी है। अच्छा, किस प्रकार की समस्या है? हम आए नहीं सकन, जाए नहीं सकन, बारिश पानी हम पूरा रुक जाते हैं, उधर रह जाते हैं। अच्छा। नाला आएगा बाढ़ ते हम इधर न उधर नहीं नक सकन, का करबो उधर रह जाते। अच्छी भी समस्या होता है तो हम इधर नक नहीं सकन। हमला नाले की समस्या है, भुरभुरिया नाला बनना चाहिए हमारा। अच्छा, बहुत बड़ी समस्या होता है जी, आने जाने में बच्चे लोग स्कूल नहीं जा सकते। अच्छा। और डिलीवरी पीरियड वाले जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। हम लोग खुद बोदा बाजार लगता था तो बोदा बाजार जाते थे, तो वो भी बंद हो गया नाला के वजह से, बोदा बाजार जा नहीं सकते। अच्छा। आपने इसकी शिकायत कहीं शिकायत किए हैं जी, बहुत शिकायत जहाँ तहाँ किए हैं। फिर क्या बोलते हैं? बनेगा करके बोलते हैं, आज दिन तक के नहीं बन पाया। इनकी मांगे हैं कि ये पुलिया और रोड बननी चाहिए। ये पुलिया रोड से बहुत समस्या है ग्रामीण लोगों को आने जाने में समस्या में, या मान लो इनको पंचायत भी जाना होता है एक प्रमाण पत्र के लिए, तो 100 मीटर की दूरी को लेकर के 8 किलोमीटर को रन करना पड़ता है। अच्छा। ये 3 पंचायत को कवर करते हैं, बोदा पंचायत, झांगुल पंचायत और सीताडोंगरी पंचायत। तब सीताडोंगरी पंचायत पहुंचते हैं। मुझे समस्या आती है कि मुझे लोगों से मिलना है, उनकी समस्या से रूबरू होना है, तो मुझे भी जब बाढ़ की स्थिति रहती है 4-6 घंटा, तब मुझे भी 8 किलोमीटर रन करके इस मोहल्ले में आना होता है, जो उनकी समस्याओं से रूबरू होता हूँ। इस रोड पुलिया के लिए मैं शासन प्रशासन को ग्राम सभा के अनुमोदन के माध्यम से पंचायत के लेटर भी हमने लगा करके उनको दिया है। शासन से ये आश्वासन मिलते रहा कि पुलिया बन जाएगी, रोड बन जाएगा, लेकिन आज तक ना पुलिया बनी है ना रोड बना। तो जिस तरीके से बालाघाट का ये मामला सामने आया है, जहां पर विकास के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए जहां पर मरीज को खाट पर लेटाकर पुल पार कराया जा रहा है। अब देखिए जिस तरीके से ग्रामीणों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनसे तो ये पूरी तरीके से वंचित है। कह सकते हैं यहाँ पर कि विकास के दावे जो है कितने खोखले साबित हो रहे हैं, यहाँ पर ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। इसी पर चर्चा करेंगे आज हमारे साथ। तो आपको बता दें यहाँ पर विकास के दावों की पोल किस तरीके से खुल रही है। मरीज को खाट पर लेटाकर यहाँ पर पुल पार कराया जा रहा है, और अगर जब पानी ज्यादा बढ़ जाए तो सोचिए कि लोगों को यहाँ पर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। समस्या अभी की नहीं बनी हुई है, समस्या कई सालों से बनी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। लगातार आवेदन दिया जाता है, कहा जाता है, बातें की जाती है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर उनको जो है एक आश्वासन मिलता है, और वो आश्वासन भी पूरा नहीं होता। मदनपुर का ये पूरा मामला है, जहाँ पर खाट पर मरीज को अस्पताल ले गए
अब सोचिए, जिस तरीके से मरीज को खाट पर डालकर अस्पताल ले जाया जा रहा है, क्या ये सही है? ये सरकार के दावों की पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है? हालात अगर बिगड़ गए, किसी की जान जोखिम में आ गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शायद सरकार इस मामले पे जवाब देने से बचेगी, लेकिन कह सकते हैं कि बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार जो हैं शायद वो आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं, वरना ये तस्वीरें आज हम आपको नहीं दिखा रहे होते। कह सकते हैं कि विकास की बातें की जाती है, लेकिन विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है। मूलभूत सुविधाएं जो है लोगों को नहीं मिल पाती, जिस कारण लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें हर क्षेत्र से सामने आती हैं, जहां ग्रामीण अंचलों में लोग परेशान नजर आते हैं और सरकार जो है तमाम दावे करती है, विकास की बातें करती है, लेकिन ये विकास कहाँ होता है ये दिखाई नहीं देता है। चलिए, इसी पे ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल महानंद बालाघाट से जुड़ गए। विशाल, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं, मरीज को खाट पर लेटाकर ले जाया जा रहा है, क्या अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है? क्योंकि बालाघाट जिले के जनपद पंचायत परसवाड़ा के ग्राम पंचायत सीताडोंगरी के मदनपुर का मामला है, जहाँ सरकार तो क्या आदिवासियों के लिए कई योजना प्रारंभ की है, लेकिन जमीनी स्तर में देखा जाए तो पूरा कुछ भी नहीं है, जिसकी बालिगी आप खुद ही स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार वहाँ ग्रामीण जो है, जो बीमार को खाट पे रखकर जो नदी पार करा रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने कई बार शासन प्रशासन और क्षेत्रीय नेताओं को गुहार लगाई है, लेकिन बावजूद इनके किसी प्रकार की कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या हर समय बारिश के मौसम में यही हाल हो जाता है? यहाँ पर क्या सड़क नहीं है, आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है उनको? नहीं, बिल्कुल वहाँ जो है सड़क है तो पूरा सड़क पानी से बह जाता है, और बीच में जो नाला है, नाला में हमेशा बाढ़ रहता है। वो वहाँ की ग्रामीणों को कहना है कि जो बारिश के जो 4 महीने जो रहता है वो एक साल की समान करना पड़ता है, 4 महीना जो है, इसलिए वो बहुत परेशान है और उन्हें बार बार गुहार लगाई है और उन्हें इस बार कोई चेतावनी भी दे दी शासन प्रशासन को, तो तत्काल उनकी व्यवस्था नहीं की गई तो उनके द्वारा वो नदी में इधर करेंगे। मतलब बार बार यहाँ पर प्रशासन से मामले को लेकर बात की जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। समस्या हमेशा से बनी है। कितना समय हो गया यही समस्या से जूझते हुए लोगों को? जी, मैं बता दूं कि उनका कहना है कि आजादी के समय से ही, मतलब आजादी के कहने को तो आजादी का 75 वर्ष बीत चुके हैं, 70वां स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति, जो परेशानी है वो जस की तस बनी हुई है। उनने बताया कि पूर्व में जो विधायक है, जो वर्तमान विधायक है मधु भगत, जो पूर्व विधायक थे, उस समय उन्होंने भूमि पूजन भी किया था, लेकिन अभी उनके द्वारा भूमि पूजन करके ही उसको ऐसे छोड़ दिया, भूल गए। साथ ही क्या है, जो विधायक मतलब जो मंत्री थे, जो रामकिशोर कावरे जो मंत्री थे, वो उसी विधानसभा से आते हैं। उनके कार्यकाल में भी उनके द्वारा कई बार उनको आवेदन भी दिया गया, आवेदन निवेदन किया गया, लेकिन बावजूद उनके किसी प्रकार की उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है विशाल, आपके पास लौटेंगे। करण सिंह टेकाम ग्रामीण है, हमारे साथ जुड़ गए। करण, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। करण जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, आपके क्षेत्र का समस्या बनी हुई है, कब से ये समस्या आप लोगों के सामने बनी हुई है, जरा बताएं। देखिए, जो समस्या है जी, ये आजादी के बाद से पूरी समस्या की समस्या ही बनी हुई है। अच्छा, मतलब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? जी, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जी, ना ही इस क्षेत्र में कोई भी बड़ा स्तर का जनप्रतिनिधि संज्ञान पे आते हैं, ना लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा। वो अपना चेहरा सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम पे लेकर आते हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है कि जहाँ पर एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी लोग निवास रहते हैं, सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं जो चलाई जा रही है, बिल्कुल उन योजनाओं के तहत आदिवासी विकास की बात की जाती है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वो विकास आखिर रूखा कहाँ है, विकास की परिभाषा क्या है, हमारे मायने में किस तरह की विकास की बात कर रहे हैं हम लोग। धरातल पर आइए, धरातल पर देखिए विकास, अगर विकास धरातल पर होगा, गांव पर होगा, तभी हम विकास की परिभाषा को बदल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है। लेकिन करण, जिस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीरें सामने आई, शर्मनाक तस्वीरें कह सकते हैं, क्योंकि सरकार तक अगर ये तस्वीरें पहुंची और इस मामले में संज्ञान नहीं लिया, तो ये बहुत बड़ी दुविधा की बात है कि इतनी सारी यहाँ पर सुविधाएं देने की बात कही जाती है सरकार की तरफ से, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी इस क्षेत्र में सरकार की नजर नहीं पड़ी या सरकार नहीं पहुंची। क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपने जो सवाल मुझसे पूछा है बहुत ही जायज सवाल है।
सरकार अभी तक इस ओर आखिर ध्यान क्यों नहीं दे रही, मेरा भी यही सवाल है सरकार बिल्कुल से। बिल्कुल। और रही बात कि मैं ग्रामीण होने के नाते, ग्रामीण जन होने के नाते जिस गांव में रहता हूं, मैं उसी गांव से बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें जो आई है जी और वो तस्वीर खुद ही बयां कर रही है। इस पर कौन क्या बोलेगा मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन तस्वीर अगर इंसानियत के नाते कोई देखेगा तो बिल्कुल। उसका कलेजा हिल जाएगा। इस तरह की तस्वीरें हैं और ये कोई पहली घटना नहीं है। जी इस तरह की घटना आए दिन बरसात के दिन पर पूरा 4 से 6 महीना हमारा इसी तरीके से गुजरता है। बैलगाड़ी नहीं जा पाती है, अच्छा मैं तो एम्बुलेंस की बात नहीं करूंगा, लोग पैदल नहीं जा पाते हैं। इस तरह की योजना चला रही है सरकार। बिल्कुल कह बच्चों को सकते हैं। साइकिल दी जा रही है कि साइकिल देने से पहले रोड दीजिए, पुलिया दीजिए। बिल्कुल बच्चों को पढ़ने का अधिकार दे रहे हैं तो उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर व्यवस्थाएं दी जा रही हैं तो उसको पूरा करने के लिए सरकार को आगे और आना होगा, लेकिन सरकार तो शायद कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, क्योंकि कह सकते हैं कि वोटों के समय सरकार को याद आती है आदिवासियों की, लेकिन जिस तरीके से वोट मिलने के बाद यहाँ पर रुख नहीं किया है, कहना गलत नहीं होगा कि सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई है। आपसे जानना चाहेंगे करण, क्या इस मामले को लेकर किसी अधिकारी, किसी नेता से आप लोगों की बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर मैंने अपना 2 साल का बता रहा हूँ, पहले का तो छोड़िए, अभी 2 साल से मैं व्यक्तिगत तौर पर सार्वजनिक रूप से ग्रामीण जनों के साथ परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व माननीय मंत्री महोदय जी जो कि रामकिशोर कावरे जी रहे हैं जी, मैंने उनके पास 5 बार लिखित में आवेदन दिया ग्रामीणों के साथ में। 10 बार कम से कम मैंने उन्हें मौखिक अवगत कराया कि ये एकदम विकराल समस्या है माननीय मंत्री महोदय जी, इस तरफ आप अपना फोकस कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आदिवासी क्षेत्र है। उसके बाद जो अगर हम 2013 या 14 की बात करें जी, तो उस समय में वर्तमान विधायक पुनः मधु भगत जी थे जी, तो माननीय मधु भगत जी को हमारे गांव में जब एक बार उनका दौरा हुआ, पूरे ग्रामीण लोग, ग्रामीण जन के साथ उसी जगह पर लेके गए थे जहां पर पुलिया का निर्माण कराया जाना था। वहां पर उन्होंने आया, आश्वस्त किया, बोला कि मेरे रहते इस पुलिया को बनाते जाऊंगा और भूमि पूजन की बात तक आ गई, भूमि पूजन भी हम कर देंगे। तो ये 2013-14 की कहानी है। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में मुझे याद है अभी 21 अगस्त को जी, 21 अगस्त को माननीय मधु भगत जी से मैंने मौखिक चर्चा किया कि मैंने कहा महोदय जी, पिछली बार भी हमने आपको इस तरह की समस्याओं से अवगत कराया था। जो करण आपको रोकना चाहेंगे, करण आपको रोकना चाहेंगे, वापस आपके पास आते हैं। सम्राट सरस्वार जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सम्राट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सम्राट जी, जिस तरीके से ये एक सामने आया है बालाघाट का मामला, जहां पर लोग जो है मरीज को खाट पर लेटा कर ले जा रहे हैं, पुल पार करा रहे हैं, ये मामला आपके संज्ञान में है? संज्ञान में अभी तक तो नहीं आया है मैडम, मैं तत्काल इसको पता करता हूँ मतलब क्या है यहाँ पे दिक्कत, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं आया है मदनपुर गांव से। आपके पास कोई नहीं आया, आपका कहना है कि मामला भी आपके संज्ञान में नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, अभी तक मेरे पास तो कोई नहीं आया यहाँ पे जी कि वहाँ कोई प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं तत्काल इसकी जानकारी लेकर उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कराने की कोशिश। लेकिन सम्राट जी, एक चीज जानना चाहेंगे, ये मदनपुर का जहाँ मामला है, जहाँ पर ये जो सड़क है, बोदा को जोड़ने वाली ये सड़क है, जो पूरी तरीके से जर्जर है, पानी में डूबी हुई है, लोगों को आने जाने में परेशानी है, लेकिन ये समस्या आज की नहीं बनी हुई है, आजादी के बाद से यहाँ पर ये समस्या बनी हुई है, और आपका कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है? नहीं, सच में वहाँ से किसी ने भी मेरे पास में कंप्लेंट लेकर नहीं आया है अभी तक। अच्छा, मैं पर्सनली वहाँ पता करवाता हूँ क्या दिक्कतें हैं और उसको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। ग्रामीण वहाँ के जुड़े हुए हैं, करण जो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। करण, जिस तरीके से आपने खुद सुना, जिला पंचायत अध्यक्ष, इनका कहना है सम्राट जी का कि कोई भी ये जानकारी उनको नहीं थी, कोई भी उन तक इस बात को लेकर नहीं पहुंचा है। क्या ये बात सही है करण? जी करण, जो कि हमारे जिला पंचायत सदस्य जो सरस्वार जी, सॉरी अध्यक्ष जो सरस्वार जी हैं जी, उनके पास हम नहीं संपर्क बनाया है, लेकिन दुखद बात इस बात का है जी कि जिला पंचायत क्षेत्र 27 क्रमांक से दलसिंह पंद्रे जी जहाँ से बिलोंग करते हैं, उसी जगह पर उनके ठीक 5 किलोमीटर दूरी पर मेरा गाँव है। मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि जिस पटल पर जिला पर इसकी बात होनी चाहिए, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य अगर दलसिंह पंद्रे जी ने इस मुद्दा को अभी तक जिले पे लेके नहीं गया, अगर वो बोलते कि इस तरह की बात हम जिला स्तर पर नहीं कर पाएंगे, तो मैं ग्रामीण जन होने के नाते
जी सरस्वार जी ने जो अपना कहा कि मेरे संज्ञान में जानकारी नहीं है, मैं करण मानता आपको हूँ, रोकना तब तक- चाहेंगे, करण आपको रोकना चाहेंगे, सम्राट जी आपको भी रोकना चाहेंगे। दल सिंह पंद्रे हैं जो निर्माण सभापति हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। दल सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आप सब आपका यहाँ पर। जी दल सिंह जी, जिस तरीके से ये मामला मदनपुर का सामने आया है, सड़क जो है खराब पड़ी हुई है, लोग जो है मरीज को खाट पे डालकर ले जा रहे हैं, क्या ये जानकारी है आपको? जी जी। तो फिर इस पर मामले पर अभी तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? संज्ञान लिए ना मैडम, पूरे बैठक में बात रखा गया, शासन को भेजा गया है कि यहाँ आजादी के बाद तक रोड पुल नहीं बना है। हाँ पूरे जगह इसका आवाज उठाया जा रहा है, पूरे जगह लिखित में सरकार की नॉलेज में है। सरकार के नॉलेज में है, लेकिन सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। आप खुद वहाँ पर सभापति हैं, अब निर्माण मैडम जी सभापति एक हैं। चीज बताओ, अगर मेरे को बजट रहता देने का, जी मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ। निर्माण समिति के सभापति हूँ तो मेरे थ्रू बजट नहीं बढ़ता ना। ठीक है, आपकी मैं तो जो क्षेत्र की समस्या है, जिला का समस्या है, वो शासन तक पहुंचाने का काम है, पहुंचा रहा हूँ। मेरे हर बैठक में आप वो देख लीजिए आप। तो मतलब आपका कहना है कि समस्या जो है आप शासन तक पहुंचा रहे हैं समय से, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो सम्राट सरस्वार जी जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उनका तो इस मामले में कहना है कि ये समस्या जो है उन तक नहीं पहुंची है, भले किसी भी अधिकारी तक पहुंची, उन तक ये समस्या नहीं पहुंची है। क्या कहेंगे? नहीं, सभी अधिकारियों को मालूम है, सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि, सबको मालूम है। मतलब आपका कहना है कि सम्राट जी जो है उनको भी ये जानकारी है? नहीं, बड़े स्तर जो भोपाल स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, शासन, कलेक्टर, उनको सबको मालूम है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है? कार्रवाई ये भोपाल से होगा मैडम जी, यहाँ से तो ये लोग बजट देने से रहे, क्योंकि छोटा बजट है नहीं है वो, कम से कम 1 करोड़ से बनेगा वो। ठीक है, सम्राट सरस्वार जी, जिस तरीके से आपने खुद बात सुनी दल सिंह जी की, क्या कह रहे हैं, जवाब दीजिए। सम्राट जी आपको आवाज आ रही है? सम्राट जी आपको आवाज आ रही है? जी चलिए, दल सिंह जी आपको आवाज आ रही है? जी देखिए, सम्राट सरस्वार कह सकते हैं फोन कट करके चले गए हैं। अभी तक तो वही कह रहे थे कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने कहा कि मामला सबके संज्ञान में है, फोन कट करके चले गए हैं। क्या कहेंगे, जब जानकारी है तो बचना क्यों चाहते हैं, बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? अधिकारियों को और बड़े जनप्रतिनिधियों को, सांसद, मंत्रियों को, सबको मालूम है जी। ये इसके पूर्व में मंत्री जी थे, उनको भी मालूम है। ठीक है, दल सिंह जी आपका कहना है कि सभी को ये चीज मालूम है, लेकिन जो है अधिकारी हमारा तो ये है कि ये कैसे भी मेरे क्षेत्र के मेरे पड़ोसी गांव है, मैं तो चाहता हूं कि वो तत्काल अभी बन जाए। मैं तो इसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हूं, धरना में बैठने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल, लेकिन समस्या यहाँ पर बनी हुई है, समस्या हल नहीं हो रही है। ग्रामीण वहां पे परेशान है, ग्रामीण भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार वहां पर समस्या जो है देखने को मिल रही है। सोचिए, जिस तरीके से पुल पे यहाँ पर पानी भरा हुआ, सड़क डूबी हुई है, मरीज को खाट पर ले जा रहे हैं, अगर कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जी शासन प्रशासन होगा जी। बिल्कुल, शासन प्रशासन कह सकते हैं कि नींद से नहीं जाग पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फोन कट करके बात का जवाब नहीं देना, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो इन पर भी खड़े हो रहे हैं कि अगर पहले तो ये कहते नजर आए कि मामला संज्ञान में नहीं है। शासन प्रशासन का काम क्या है, हम लोग जिला पंचायत के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेज चुके हैं जी, समझ रहे हो। जिला पंचायत में जो बैठक में प्रस्ताव पास करके भेज दिए। कोई जिला पंचायत में इन कामों के लिए फंड नहीं आता। शासन के ये त्रिस्तरीय पंचायत के तहत जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको शासन तक पहुंचाना हमारा काम है। अगर हमारे जिला पंचायत में अगर बजट आता जी तो हम बना देते, पर बजट नहीं आता हमारे जिला पंचायत में। जैसे पहले पूरे जिला का पैसा जिला पंचायत में आता था और वहाँ क्या सैंक्शन करना है जिला पंचायत के अभिरक्षा में था, परंतु आज ब्रिज को, पुल को हर विभाग को दे दिया गया है। अरे विभाग के द्वारा शासन को इसकी सारे जानकारी चला गया है जी। आरएस विभाग से गया है, पीडब्ल्यूडी से, पियाऊ से, आपका ब्रिज से, सारे विभाग से चला गया है। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। अब वापस आपके पास आते हैं। मधु भगत विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मधु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत
जी मधु जी, जिस तरीके से मदनपुर का ये मामला सामने आया है, सड़क जो है पूरी तरीके से जर्जर है, पानी में डूबी हुई है, मरीजों को खाट पर ले जाने का ये तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सामने आई है, जानकारी है आपको? निश्चित तौर पे मदनपुर की जानकारी है और मदनपुर के प्रस्ताव भी गए हुए हैं जी। और इसमें दिक्कत ये होती है कि ये ट्राइबल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अच्छा। और ये मूलभूत सेवाओं से पीएम जनगण जो भी अभी योजनाएं चलाई हैं उसके अंतर्गत अभी मैं मंत्री महोदय से मिला था और मुख्यमंत्री से भी इस विषय में चर्चा किया था जी। अति शीघ्र उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सुविधाएं पहले ही हम लोगों को मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि मेरी विधानसभा का मामला है। बिल्कुल। और मैं तो ये बोल के आ रहा हूँ और अभी कलेक्टर साहब से मिलने वाला हूँ कि इसके ऊपर तत्काल अगर कार्रवाई नहीं होती है जी। तो निश्चित तौर पे हम लोगों को एक आंदोलित होना पड़ेगा। हमारे जिला पंचायत सदस्य दल सिंह बंद्रे भी हैं जी। साथ में हम लोग सब मिल करके उस कार्य को पूरा संपन्न कराएंगे सरकार की योजना। जी बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है कि आप एक आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन भगत जी आरोप भी लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर, आरोप लगाए जा रहे हैं ना, आरोप लगेंगे। अभी चूंकि आरोप इसलिए लगेंगे, ये सुविधा एक मंत्री के कार्यकाल की है, एक मंत्री थे यहाँ पे इस मेरे से पूर्व में जी जी, तब भी ये चीजें दी गई थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब चूंकि हम बने हैं और हमारा बजट इसके ऊपर हमने लगभग तय करा लिया है, ये सुविधाएं हम लेके आएंगे, लेकिन अभी दोष किसी को देना उचित इसलिए नहीं है। वर्तमान में जी। ये समस्या आज की नहीं, बहुत पुरानी समस्या है। बिल्कुल, आजादी के बाद से यही हाल है बालाघाट जिले के। और ये वनांचल क्षेत्रों में बहुत जगह है। अभी हमने बहुत सारे प्रस्ताव जुड़वाए हैं, बहुत सारी रोडों के ऊपर अभी काम चल रहा है। यहाँ पुलिया और रोड का जो ये मार्ग है इसको 100% हम करा के रहेंगे। ये इसके लिए हमको जैसा भी आंदोलित होना पड़े वो हम करेंगे मिलकर के। बिल्कुल भगत जी, एक आश्वासन जो आपकी तरफ से मिल रहा है, उम्मीद जरूर जागेगी ग्रामीणों की सुनकर कि आपने जो है काम करवाने की बात कही है, लेकिन एक छोटा सा आश्वासन चाहेंगे कि कितना समय लग सकता है, क्योंकि आजादी के तो इतने साल विचारों ने निकाली दिए, अब और कितना समय? निश्चित तौर पे अभी हमारी इसके ऊपर चर्चा होगी और इसको हम समय ऐसा नियुक्त हम आज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं अगली बरसात के पहले। अच्छा। जो बरसात में जो समस्या आई है ना जी जी, पुलिया की जी, उसको बरसात में इस मार्ग पे इस तरीके से चलने नहीं दिया जाएगा हमारी जनता को और हमारे आदिवासी भाइयों को। अभी इसी वर्ष हम इसमें ऐसा कुछ काम करने की पूरी कोशिश करेंगे कि निर्माण कार्य चालू हो जाए। बिल्कुल, एक आश्वासन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, दल सिंह जी, जिस तरीके से आपने खुद सुना, विधायक जी ने एक आश्वासन दिया है, कहा है कि जल्द ही काम कराएंगे, क्या कहेंगे अब आप? अब तो शायद आपको एक आश्वासन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया है, उम्मीद तो जागी है। जी दल सिंह जी, ठीक है, हमारा संपर्क शायद दल सिंह जी से टूट गया है। संवाददाता हमारे विशाल, जिस तरीके से विधायक जी ने का आश्वासन यहाँ पर दिया, उनका कहना है कि जल्द ही समस्या को जो है हल कराने की कोशिश की जाएगी, आश्वासन तो दिया है, क्या कहेंगे, आश्वासन मिला है, काम होगा या नहीं? जी मैं बता दूं, आश्वासन तो क्या है, आजादी के बाद से ही वहाँ के ग्रामीणों को मिलते आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन ग्रामीण बस आश्वासन पे ही मतलब वो टिके हुए हैं और ग्रामीणों का कहना है कि जो नेता लोग हैं चुनाव के समय में आते हैं और जो पुलिया रोड है वो रोड और पुलिया को लेकर लालीपाप देकर उनको लेकिन अगर कि जब विधायक ने जब आश्वासन दिया है तो अपने आश्वासन में कितना खरा उतरते हैं ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है, ये तो कहने वाली बात है कि आश्वासन पर कौन कितना खरा उतरेगा, देखने वाली बात है। आप बने रहिए हमारे साथ। DS रणदा, जिला पंचायत CEO हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जिस तरीके से मामला सामने आया है मदनपुर का, बोधा को जोड़ने वाली सड़क जो है पुलिया पूरी तरीके से टूटी हुई है, पानी भरा हुआ है, लोग जो है मरीजों को खाट पर डालकर ले जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, कह सकते हैं कि समस्याओं का अंबार है। ये जानकारी है आपको? हाँ जानकारी है इसकी, हमने ERES को भेजा हूँ और वो परीक्षण कर रहे हैं और जो भी नियम में होगा कार्रवाई करेंगे। तो कब आपने जो है भेजा है, कब ये जानकारी आपको कब मिली थी और कब आपने जो है इसको कार्रवाई के लिए भेजा, जरा जानकारी देंगे आप? ये जानकारी अभी मिली है, करीब कल परसों में प्राप्त हुई है। हमने ERES को भेजा है और जो भी परीक्षण करा रहे हैं और उसमें काम कराएंगे। कल परसों ये जानकारी मिली है आपको, आपका कहना है, लेकिन देखिए जिस तरीके से जवाब देने से बचते नजर आ रहे, क्या कहेंगे इस अधिकारियों को? CEO हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जवाब देते हुए बचते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में तो ये भी खड़े हुए हैं।
जवाब नहीं देते बना तो फोन कट करके चले गए। विशाल, देखिए जिस तरीके से जवाब नहीं देते बना, फोन कट करके चले गए, क्या कहेंगे ऐसे अधिकारियों को? जी विशाल, आप खुद ही देख सकते हैं कि जब अधिकारी खुद ही नहीं जुड़ पाते और क्या बात करते करते अपना फोन काट के चले जाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने ये अधिकारी कितना सजग है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के लिए। बिल्कुल कह सकते हैं कि जवाब नहीं देते बना, मामला कल परसों संज्ञान में होने की बात कह रहे हैं, जवाब नहीं देते बना तो फोन कट करके चले गए हैं। मतलब कह सकते हैं कि जानकारी सबको है लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता इस पूरे मामले को लेकर। ये कहना गलत नहीं होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना कोई गलत नहीं होगा। तो इसीलिए ग्रामीण जो क्षेत्र है, यहाँ एक मैं मदनपुर की बात नहीं करता, ये अधिकांश क्षेत्र जैसे परसवाड़ा, बैहर और दिशा जो आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अधिकांश जगह यही स्थिति बनी हुई है। लोग काफी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए रास्ते नजर आ रहे हैं, परेशान है, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि शासन जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन ग्रामीणों की अगर बात करें तो अभी भी अगर उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती है तो उनका रुख क्या रहेगा? क्या इस बारे में कोई चर्चा हुई आपकी? जी बिल्कुल, ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर रोड जाम करेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं शासन प्रशासन को। जी बिल्कुल, अपनी बात पूरी कीजिए। जी चलिए ठीक है, जिस तरीके से एक आश्वासन मिला है कह सकते हैं कि उम्मीद तो जागी है। लेकिन विशाल यही कहेंगे इस पूरे मामले पर अपनी नजर जो है जरूर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए विशाल। तो जिस तरीके से यहाँ पर मामला सामने आया मदनपुर जिले का, जहां पर लोग जो है परेशान है, खाट पर डालकर मरीज को पुल पार कराते हुए नजर आते। सोचिए, बड़ा हादसा होने की भी उम्मीद है यहाँ पर, कभी भी हो सकता है, लेकिन इसका जवाब कौन देगा ये शायद कह नहीं पा रहे, क्योंकि जो भी अधिकारी हैं जिनसे बात करने की कोशिश की, या तो मामला संज्ञान में होने या फिर नहीं होने की बात कहकर फोन कट करके चले गए। इसका मतलब यह है कि जानकारी सबको है लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता है। अगर करना चाहता तो आजादी के इतने साल बाद ये हालात हमको यहाँ पर नहीं दिख रहे होते। लेकिन एक आश्वासन जो है विधायक जी की ओर से मिला है, उनका कहना है कि जल्द ही समस्या जो है हल कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि इस तरीके के आश्वासन लगातार मिलते हैं लेकिन इन पर काम नहीं हो पाता है। बहरहाल एक आश्वासन और मिला है, देखते हैं इस पर काम होगा या नहीं। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो ग्रामीण जो है आंदोलन के लिए खड़े तो हो ही जाएंगे। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।